हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने भी अभी पहला पार्ट नहीं देखा है वो लोग जाकर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां से जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने विकास का अर्थ एवं प्रकृति पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे विकास एवं वृद्धि में, और विकास एवं वृद्धि, वृद्धि एवं विकास में अंतर, फिर विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, विकास की अवस्थाएं। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, फिलहाल कल ये हमारा टॉपिक हो चुका था। आज जो हम पढ़ेंगे वो ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग जाकर इसका फर्स्ट पार्ट एक बार देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो टॉपिक है आपका वृद्धि एवं विकास में अंतर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्ज़ाम से मतलब ये है, लाइक टेट, सुपर टेट और सी टेट, जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं आपके, उसमें अमूमन एक क्वेश्चन आपका आउट रहता है इसमें से। तो इसको थोड़ा अच्छे से, और इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन भी थोड़े से हम लोग देखेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, ये ख़त्म होते ही इसको हम क्वेश्चन भी देख लेंगे। बाकी जो बच्चे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी पीडीएफ, तो मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती हैं। बाकी और भी जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट होता है वो भी आपको बीच-बीच में दे दिया जाता है, तो आप लोग वो लोग ज़रूर कर सकते हैं। फिलहाल बिना देरी से अभी हम क्वेश्चन इसको शुरू करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन निकल गया। बी है हमारा कि वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि क्या होता है आपका, विकास क्या होता है, इसको ठीक से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले है आपका मात्रात्मक। वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब ये होता है बेटा जिसको मापा जा सकता है, यानी जिसकी यूनिट होती है, जिसकी यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया। जैसे अगर मुझे अपना वेट मेज़र करना है तो मेरा वेट आ जाएगा लाइक 72 केजी। तो ये मात्रात्मक होती है, मापा जा सकता है। मेरी हाइट हो गई 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर हो गई, इस तरीके से। यानी कि वृद्धि जो होती है कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि कैसी होती है, मूर्त होती है। अब एक बात बताओ, कोई बच्चा है जिसकी हाइट अभी मान लिया 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, कुछ महीनों सालों के बाद उसकी हाइट मान लिया 170 सेंटीमीटर है। क्या वो हमें दिखती है ना कि यार पहले ये बंदा इतना बड़ा था, आज ये इतना बड़ा है, तो हमें दिख रही है ना हाइट। यानी कि जो वृद्धि होती है आपकी वो कैसी होती है, मूर्त होती है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि इसका मापन संभव होता है, अभी मैंने माप के बताया। हम अपना मापन कर सकते हैं कि मैं कितने किलो का हूँ। आज मेरा वजन 170 है, तो कल मेरा 72 भी हो सकता है और 65 भी हो सकता है, तो मैं मेज़र कर सकता हूँ। इसकी जो दिशा होती है अनिश्चित होती है। कैसी होती है, अनिश्चित होती है, दिशा का इसका पता नहीं होता है। वृद्धि जो होती है बेटा कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे एक वक्त होता है जब हाइट बढ़ना शुरू होती है, लेकिन एक वक्त के बाद हाइट रुक जाती है ना। तो हाइट रुक जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि हमारे हाथ हाथ हमारे बढ़ना शुरू होते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। अब क्या ज़िंदगी भर हमारे हाथ लंबे होते रहते हैं क्या? नहीं, एक वक्त के बाद आके क्या होता है, हमारे हाथों की लंबाई, उँगलियों की लंबाई एक वक्त ऐसा आता है कि जिसमें वो आपका क्या हो जाता है, पीक पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसका वृद्धि नहीं होती, वृद्धि रुक जाती है। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये सिर्फ शारीरिक होती है। ठीक है, वृद्धि जो होती है बेटा शारीरिक होती है, जैसे कि लंबाई का बढ़ना, है ना, शरीर के किसी भी अंग का बढ़ना या वजन में बढ़ना, ये सब शारीरिक वृद्धि ही होती है। वृद्धि का अर्थ होता है संकुचित से, संकुचित का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या आ जाता है, विकास आ जाता है। विकास क्या होता है बेटा, विकास जो होता है मात्रात्मक भी होता है और विकास जो होता है गुणात्मक, दोनों ही होते हैं। विकास का मतलब पहले समझ लेते हैं, अगर कन्फ्यूज़न क्लियर हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विकास का मतलब होता है कि ओवरऑल, मैं लिख देता हूँ, ओवरऑल ओवरऑल डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट।
इम्प्रूवमेंट, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बेटा सोच, है ना, व्यवहार, है ना, स्किल हमारी, है ना, या हमारी बॉडी। तो सर बॉडी तो अभी आपने बताया था कि सर वो वृद्धि होती है, तो मैंने अभी ये बोला ना कि जो आपका विकास होता है वो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। विकास का मतलब होता है, सॉरी, विकास का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। किस में, जैसे हमारी सोच का इम्प्रूवमेंट, हमारा आईक्यू लेवल, हमारा व्यवहार, स्किल, हमारी बॉडी। इससे एक पॉइंट हमारा ये निकल कर आता है कि सर जो वृद्धि होती है वो विकास का ही क्या होती है, एक अंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो सकता है, दोनों का ही मापन होता है। तो मात्रात्मक है तो यानी कि वृद्धि के अंदर आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है विकास का ही एक क्या है, अंग होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। कन्फ्यूजन होता है इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रखना है, कमेंट में बताते रहिएगा कैसा है। ठीक है, बाकी विकास मूर्त होता है, विकास को देखा नहीं जा सकता है। जैसे ये मूर्त होता है, इसे देखा जा सकता है। जैसे किसी का आईक्यू लेवल बढ़ रहा है तो देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, या उसके संवेगात्मक विकास हो रहा है तो उसे देखा नहीं जा सकता। इसका मापन संभव संभव नहीं होता है, संवेगात्मक विकास का मापन जो होता है संभव नहीं हो पाएगा, है ना। दिशा निश्चित होती है इसकी, लेकिन इसकी दिशा जो होती है अनिश्चित होती है। इसकी कैसी होती है, एक निश्चित दिशा में जाता है ये। निश्चित दिशा का मतलब ये हो गया आपका, जैसे मैंने कहा कि विकास जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीटेट आप लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, विकास जो होता है आपका हेड टू टो होता है, यानी कि सर से पैर की ओर होता है। जैसे हम कहते हैं सिफेलोकाउडल बोलते हैं, है ना, शिरोन्मुखी बोलते हैं। विकास सरल से जटिल की ओर होता है, पहले हमारी सरल चीज़ों का निर्माण होता है, उसके बाद हमारी जटिल चीज़ों का निर्माण होता है ना। तो दिशा इनकी क्या होती है बेटा, निश्चित होती है। वृद्धि अभी मैंने बताई कुछ समय तक ये रुक जाती है, जैसे हमारे हाथ की लंबाई का बढ़ना, पैरों और जिस्म की लंबाई का बढ़ना, ये रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है निरंतर चलता है। निरंतर के बारे में देखो कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था। निरंतर का मतलब होता है जन्म से लेकर, यानी कि पेट से लेकर कब्र तक विकास हमारा चलता रहता है। विकास जो होता है आजीवन चलता है, जबकि वृद्धि रुक जाती है। आजीवन चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, दोनों ही बात एक ही है। विकास का अर्थ होता है अत्यंत व्यापक से है, यानी कि जैसे कि अभी मैंने बताया, व्यापक का मतलब होता है व्यापक का मतलब हो जाता है जैसे फिजिकल, मेंटल, है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, संवेगात्मक, सोशल, मतलब ये सारे के सारे विकास इसमें आ जाते हैं। अब ये आपको आई होप हो गया होगा, तो इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिस पे हम एक बार नज़र डाल लेते हैं, और आप लोग इन सब का आंसर कमेंट में भी देते रहिए। वीडियो को पॉज़ करें आप लोग, ये नहीं कि मैं आंसर बता रहा हूँ, पीछे मैंने थ्योरी अभी बता दी है। वीडियो को पॉज़ करें और आंसर दें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि वृद्धि ग्रोथ, वृद्धि यानी कि ग्रोथ किस प्रकार की होती है? गुणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, सामाजिक होती है, मानसिक हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन काटना आना चाहिए। जो वृद्धि होती है ना तो मानसिक होती है ना सामाजिक होती है। 2 ऑप्शन कट गए, 50-50 हमारे पास बचते हैं। तो अभी मैंने बताया वृद्धि को क्या है, मापा जा सकता है, यानी कि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, यानी कि इसकी मापन संभव होता है। ठीक है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है कि विकास यानी कि डेवलपमेंट, विकास यानी कि डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है? तो जस्ट अभी मैंने बताया विकास जो होता है, क्योंकि जो आपका वृद्धि है वो किसका अंग है, जो आपका वृद्धि है वो किसका अंग है, वो आपका विकास का ही अंग होता है। इसलिए विकास जो होता है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होते हैं। मेरा आंसर का इंतज़ार ना करें, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए जिससे कि आपको आंसर याद भी हो जाए। ठीक है? रीज़न असर्शन के भी क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि अमूमन पूछे जा रहे हैं। इसके जस्ट बाद वही क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए। निम्न में से कौन-सा वृद्धि की विशेषता है? वृद्धि के बारे में पूछ रहा है, ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में? ग्रोथ के बारे में। ठीक है? देखो वृद्धि, वृद्धि की अगर बात करूँ मैं, तो ये जीवन भर चलती है, तो जीवन भर नहीं चलती। जीवन भर हमारा क्या होता है, विकास होता है। दिशा निश्चित होती है, दिशा किसकी निश्चित होती है? विकास की होती है। और गुणात्मक देखो, वृद्धि जो होती है गुणात्मक नहीं होती है। वृद्धि गुणात्मक नहीं होती है। क्यों गुणात्मक? क्योंकि वृद्धि जो होती है कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, और मात्रात्मक होती है तो मापन संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी की ओर हम जाएँगे। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। एक लास्ट क्वेश्चन है जो वृद्धि और विकास से संबंधित है।
इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको इस बार देखने को काफ़ी मिल रहे हैं रीज़न असर्शन से। तो रीज़न और असर्शन को मतलब बोलते हैं इसे। इसको करने की हम ट्रिक भी बताएँगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। इसको करने से पहले हमें दोनों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप पहले दोनों ऑप्शन को क्या करें, चेक करें कि वो सही हैं या गलत हैं। अभी आप भूल जाइए कि वो कुछ होता है। बिल्कुल भी भूल जाइए कि ये है ही नहीं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप ये चेक कीजिए कि ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये ठीक हैं या नहीं है। सबसे पहले वृद्धि यानी कि ग्रोथ मापी जा सकती है। पहले आप लोग मुझे बताइए कमेंट में, क्या वृद्धि को मापा जा सकता है? तो सर हाँ, बिल्कुल अभी मैंने बताया कि वृद्धि को मापा जा सकता है। यानी कि सर ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला देखें, ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है। हाँ, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया फर्स्ट स्टेप, क्योंकि इसको करने से आपके ये 2 ऑप्शन क्या होंगे, कट जाएँगे। क्योंकि इसमें लिखा है ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। हमारे दोनों ऑप्शन ठीक हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ए सही है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है और आर ए की सही व्याख्या है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सीखना है, जब भी आप फर्स्ट स्टेप को पार कर लेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप लोग, अभी दूसरे स्टेप पे मत जाइए। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन ही गलत हो जाता, तो फिर हमें बहुत काम आसान हो जाता। हम क्या कहते, तो हमारा ऑप्शन हो जाता, सर सी हो जाता, ए सही है और आर गलत है ना? फिर हमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दूसरी बात, अगर हमारा ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं है, फर्स्ट स्टेप हम पार कर चुके हैं, हम दूसरे स्टेप में आएँगे। आपको हमेशा याद रखना है, असर्शन पढ़ने के बाद यानी कि कथन पढ़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि यानी कि बिकॉज़ लगा, क्योंकि यानी कि बिकॉज़ लगा देंगे। अगर इसको पढ़ने के बाद क्योंकि के बाद अगर ये उसका उत्तर देता है, तो ये उसका रीज़न होगा, और उत्तर नहीं मिल रहा है तो रीज़न नहीं होगा। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। वृद्धि मापी जा सकती है क्योंकि ये मात्रात्मक होती है, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। भाई जिसका मात्रात्मक होता है उसी को तो माप सकते हैं ना, यानी कि क्योंकि के बाद हमें इसका जवाब मिल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं सर दोनों सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए की ओर जाएँगे। एक बार आप लोग मुझे कमेंट में बता देंगे कि असर्शन रीज़न समझ में आया है या नहीं? अगर नहीं आया है तो लगभग 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ हम इसी की ले लेंगे, जिससे कि आपका कांसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी जिन बच्चों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो पार्ट देख लें जाके, और बाकी आप जानते ही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।